Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is meaning, need, objectives and scope of ICT, that is Information and Communication Technology. जो ICT है दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजीज से मिलकर बना है, दैट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर देख रहे होंगे दैट इज़ अ सुपर कंप्यूटर, और ये किसका एग्जांपल है? ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, मतलब वो टेक्नोलॉजी जो डाटा स्टोर करती है। ऑन द अदर हैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, जैसे कि वो टेक्नोलॉजी जो हमें दूसरे तक कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, और इन दोनों को मिला के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनी है। ICT is generally defined as technology functioning to support the process of conveying information and communication. ICT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा और कम्युनिकेशन साथ में लोगों तक पहुंचा पाएँ। नाउ इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से टूल्स इंक्लूड्स होते हैं ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ लोगों तक पहुंचाने में। सबसे फर्स्ट इज़ कंप्यूटर, देन टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक रेडियो, टेलीफोन, टीवी दैट इज़ टेलीविज़न, सैटेलाइट एंड इंटरनेट। ये सारी ही डिवाइसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, और डिफरेंट डाटा और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक कम्युनिकेट करके पहुंचाती हैं। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं, जैसे कि जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं वो अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, और यूट्यूबर्स अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं, डिजिटल पिक्चर्स का, कुछ पीपीटीज़ का भी यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनको कंटेंट अच्छे से समझ में आए। अब जैसे आप मेरा ही वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा रही हूँ दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड मैं आपको समझा रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, दैट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नीड ऑफ ICT। ICT क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट इज इट सपोर्ट कॉग्निटिव प्रोसेस एंड रिड्यूसेस बर्डन। अगर बच्चा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ेगा तो उसका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब जो उसका संज्ञान है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, रीजनिंग एबिलिटीज़ उसके अंदर डेवलप होंगी, और जो रटता है बच्चा, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है हर चीज़ याद करने का, वो बच्चा समझ पड़ेगा। इट ऑल्सो डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी और वीडियो पे जाके मतलब फोकस करेंगे, किसी और वीडियो से समझेंगे, तो आपकी अगर एक जगह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप दूसरी जगह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ICT इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है एक लर्नर को, and in every field related to technology. It also provides independent and active learning, मतलब इससे आपको कुछ भी समझने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप कभी भी कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसका आंसर अपने आप ले सकते हैं। एंड ये एक्टिव लर्निंग भी है क्योंकि जिससे जो आप ICT से पढ़ते हैं, ICT से लर्न करते हैं, वो बहुत देर तक आपको याद रहता है। ICT provides us flexibility of time and place। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक ही कोई चीज़ पढ़ें बैठ के। आपको जब मन करता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ने का मन करता है और जहाँ मन करता है आप तब पढ़ सकते हैं। आपके साथ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है इसमें, और कोई जगह की भी बाउंडेशन नहीं होती है। अब ICT के ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल, मतलब जो आपका संचार करने का जो कौशल है, कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है इससे। इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है जो आपका रीजनिंग स्किल है वो डेवलप करना है, जैसे कि अगर कुछ भी हुआ है तो वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये आप जान सकें। ICT इसलिए भी इतना डेवलप कर गई है क्योंकि ये रोट लर्निंग, मतलब जो रटने की लर्निंग है उसको रिड्यूस करके और समझने की शक्ति को बढ़ाता है, समझने की लर्निंग को, कैपेसिटी को बढ़ाता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग। ICT जो है वो पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड है, मतलब जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ICT।
इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप आईसीटी के बारे में मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, और कई और चैनल भी हैं, कई और सोर्सेज भी हैं इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो जो लर्नर है उसको जहाँ से जो भी कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा वो उसे फॉलो कर सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ आईसीटी। स्कोप क्या है आईसीटी का? तो द फर्स्ट स्कोप इज़ फॉर कंडक्टिंग कंट्री वाइड एग्ज़ामिनेशन। पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे एग्ज़ामिनेशन हो अलग अलग सेंटर्स में एक साथ, ये आईसीटी की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, यूपीएससी, नीट, कैट एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। सेकेंड स्कोप इज़ इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। अभी कोरोना आया था और देश भर में क्या हुआ था, ऑनलाइन ही क्लासेस चली थी। तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टीचर्स को ऑनलाइन ट्यूटोरिंग लेने में, ऑनलाइन क्लासेस लेने में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डिमॉन्स्ट्रेशन जो सिर्फ लेबोरेटरीज़ में ही हो सकते थे, वो भी वर्चुअल लेबोरेटरीज़ में समझाए जा सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए। इट इज़ द बोन टू द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन। कुछ भी पब्लिश करना हो, कुछ भी जैसे बुक हो गया या फिर कोई कंटेंट हो गया, कुछ भी पब्लिश करना हो तो आईसीटी तो एक तरीके से वरदान है उस फील्ड के लिए। एंड द लास्ट इज़ इट प्रोवाइड्स ईजी प्रोसेसिंग ऑफ वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड। कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग डाटा स्टूडेंट्स को उन्हें रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो आईसीटी के थ्रू वो डाटा अच्छे से और मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे से उनके पास रह सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ICT. So thank you for watching my channel, and if you are liking my content, don't forget to like, share and subscribe to my channel.